सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर थर्ड के भूगोल के गेस पेपर या मॉडल पेपर की ज्योग्राफी। इस पेपर का नाम होगा मानव भूगोल। इस पेपर का नाम क्या होगा? मानव भूगोल, जो कि मैं बार बार कहता हूं, मारो उद्देश्य थारी सफलता, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, 2025 नया पैटर्न बीए द्वितीय वर्ष, जो कि थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, गेस पेपर या मॉडल पेपर। समय रहेगा पेपर का 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 80 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान है, आप देखोगे हिंदी साहित्य है, इतिहास है, उनके पेपर तो होंगे 120 अंकों के। 30 का होगा आंतरिक इंटरल, जो कि कुल होंगे 150, जबकि इसका 80 का तो होगा पेपर और 20 का होगा इंटरल। ये तो है थ्योरी के लिए, जबकि 40 का होगा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल का भी 10 नंबर का इंटरल होगा। तो कुल हो गए 50 और 100, ये इस प्रकार 150 अंक होंगे ज्योग्राफी में। आ गई बात समझ में? जो कि प्रश्न पत्र तो 80 अंक का ही है, 20 नंबर का इसका इंटरल होगा, 40 का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का 10 नंबर का इंटरल होगा। इस प्रकार से 150 अंक होंगे। तो देखो, आज हम बात करें महत्वपूर्ण गेस पेपर या मॉडल पेपर के ऊपर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। सदा हंसते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। पेपर पैटर्न है, याद रखना, जो कि प्रश्न पत्र में 3 खंड या सेक्शन होंगे। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो 5 इकाइयों में बंटा होगा। कितनी इकाइयां होंगी? 5 इकाइयां होंगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की, जो कि 3 खंड। पहला होगा खंड ए या सेक्शन ए, दूसरा होगा खंड ब या सेक्शन बी, और तीसरा होगा खंड स या सेक्शन सी। तो सबसे पहले देखो खंड ए या सेक्शन ए, कुल 10 प्रश्न होंगे जी। इसमें आपको सभी करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस खंड के उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। वैसे तो 50 शब्दों में क्या, इसके अंदर तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और रिक्त स्थान आएंगे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न के अंदर ये नाम दे रखा है कि उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट, जो कि 1 से 5 तक के प्रश्न बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी। ध्यान देना, जो कि 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे। फिल इन द ब्लैंक, जो रिक्त स्थान होगा उसी में उत्तर लिखना है। तो 10 क्वेश्चन इंटू 1 बराबर 10 अंक का होगा सेक्शन ए। खंड ए कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा जी, ठीक है ना। आगे बात समझ में? इसमें छोटे क्वेश्चन होंगे, और मैं बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है, कोई भी जानकारी पूछ सकता है। जैसे कि मैंने कुछ बातें लिखी है, इनको आप देख सकते हो। आपके पास 1 वीक सीरीज है, उसमें शुरू में दे रखे, तो उनको तैयार कर लेना जल्दी से। हो सकता है आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, हो सकता है पासबुक होगी, या हो सकते हैं अच्छे टीचर के नोट्स बनाए हुए होंगे। उसमें छोटी छोटी जो बातें हैं उनको जरूर, चाहे वो सामान्य परिचय में दिया गया हो,
चाहे आपको ये मानो भूमिका प्रस्तावना के रूप में लिखाए गए हो, उनको जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि इनमें छोटे प्रश्न लिए जाएंगे, ध्यान रखना। खंड ए में, सेक्शन ए में, जिसमें विद्वान का नाम पूछ सकता है, कोई उनकी पुस्तक पूछ सकता है, किताब, कोई उनके दिए गए सिद्धांत पूछ सकता है, किसी सिद्धांत का जनक या प्रवर्तक पूछ सकता है, जाति या जनजाति के नाम पूछ सकता है, या उनसे संबंधित कोई शब्दावली है वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, या कोई सन पूछ सकता है कि उसकी शुरुआत कब हुई, उसका विकास कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। कोई संख्या पूछ सकता है उनसे संबंधित, कोई क्षेत्र का नाम या कोई विशेषता आदि। वैसे कोई मोस्ट पर्सन नहीं होते जी इसके, लेकिन फिर भी आप 1 वीक सीरीज से छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। 5 तो आएंगे न्यू टाइप एबेसेड, जो आपने हिंदी के पेपर में भी देखे होंगे। 5 आएंगे रिक्त स्थान, जो कि रिक्त स्थान में ही पूर्ति करनी, आपको वहीं पे लिखना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है लड्डी। इस तरीके से जैसे आज आपने हिंदी का पेपर किया था, उसी तरीके से ज्योग्राफी का पेपर करना है आपको। अब देखो खंड ब, सेक्शन बी, इसके अंदर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि भूगोल के प्राध्यापक लेक्चरर से भी चर्चा परिचर्चा करके और मैंने अपने अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपरों को देख करके ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है। इन 10 क्वेश्चनों को, जो खंड ब में कितने 10 ही आएंगे, इनको तैयार कर सकते हो, जो भी मैटर है। हाँ, इतना जरूर है आपके पास समय कम है, लेकिन फिर भी एक बार तो मोटे तौर पे इनकी रीडिंग जरूर कर लेना, जो कि आप कॉपी भर सको, प्रश्न का उत्तर लिख सको जी। इसलिए एक बार तो आपको देखना ही होगा इनका उत्तर। देखो इसमें खंड ब, सेक्शन बी, कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 5 उनके अथवा या और होंगे। 5 क्वेश्चन, 5 उनके नीचे अथवा में होंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे। आपको एक का चयन करते हुए, ये मानो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो एक को चयन करते हुए कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। वैसे कितने होंगे, 10 होंगे, लेकिन आपको तो 5 करने हैं। एक उसके नीचे अथवा, तो दोनों में से एक का चयन करते हुए करने हैं। 150 शब्दों में उत्तर देना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन, 5 ही नंबर का एक, तो 5 × 5 बराबर 25 अंक का होगा खंड ब सेक्शन बी, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने ये 10 मोस्ट क्वेश्चन बनाए, कुछ या लगा के भी बनाए, इनको तैयार कर लो। आपको खंड ब में ये क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है, ये केवल अनुमानित है जी। नंबर 1, भूगोल में निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद पर टिप्पणी, या फिर सिलेबस में एक नाम दे रखा है नियतिवाद, या आप कहोगे नव नियतिवाद, इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 2, जीन ब्रून्स द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के उपागमों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3, मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध भी पूछ सकता है। नंबर 4, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार या फिर स्थानांतरित कृषि पर टिप्पणी पूछ सकता है। हालांकि टॉपिक तो छोटा है, लेकिन पूछा जा सकता है, बढ़िया है ये, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि के बारे में। नंबर 5, संथाल अथवा मसाई जनजाति का आवास एवं अर्थव्यवस्था, मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियों पर टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 6, पिग्मी या नागा जनजाति की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां। नंबर 7, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं, बताइए। नंबर 8, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या फिर अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना को समझाइए। दोनों सिलेबस में दे रखे हैं, तो दोनों में से एक जरूर आएगा आपके पेपर में, तैयार कर लेना लाडी। नंबर 9, भारत में
जनाधिक्य के कारण या जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की नीतियां या कार्यक्रम बताइए। नंबर 10, भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो ये 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी के। आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लो, समय कम है लेकिन ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, चाहे 1 वीक सीरीज में देख करके, टेक्स्ट बुक में देख करके, या नोट्स के अंदर देख करके, या फिर पासबुक है तो उसमें देख करके इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। ठीक है ना साथियों, ये अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के। अब देखो सेक्शन सी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्यादा अंकों का है। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो खंड से सेक्शन सी, कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न होगा, जिनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 में से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, 400 शब्दों में उत्तर देना है। ये निबंधात्मक है, 4 पेज भरने पड़ेंगे लाडी। ठीक है ना, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। 3 × 15 = 45 अंक का होगा खंड से सेक्शन सी। इतना और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि सेक्शन बी वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। कई बार पेपर सेटर ऐसे भी कर देता है, बस आपको उत्तर करते समय ध्यान रखना है, अगर बी में आ रहा है तो आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है, और सी में आ रहा है तो आपको 400 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, अब देखो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना है, इनको तो तैयार कर लेना जी। नंबर 1, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को समझाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ये भी बना सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कर उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, एक ही बात होगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, तैयार कर लेना। नंबर 2, मानव की आरंभिक आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसकी जगह द्वैतवाद भौतिक बनाम मानव भूगोल का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी बना सकता है। उसके बाद में नंबर 3, एस्किमो अथवा बुशमैन जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जीवन पर एक लेख लिखिए। ये तो आपके पेपर में जरूर आने की संभावना है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद में नंबर 4, जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालने वाले भौगोलिक तत्वों पर एक उदाहरण सहित लेख लिखिए। और नंबर 5, भारत में जनाधिक्य की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसके निराकरण या ये मानो इसका उपचारात्मक के उपाय सुझाइए। ये 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, कोई रोकेगा नहीं, और आपको करने भी 3 ही है। तो इनके अच्छी तरीके से सारा तैयार नहीं कर सकते तो केवल उनकी महत्वपूर्ण बातें पॉइंट बिंदु बिंदु याद कर लो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ये था आपके सामने मानव भूगोल बीए सेमेस्टर 3 का गेस पेपर या मॉडल पेपर। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आने की पूरी संभावना है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। सदा खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो, और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सही लिखना, सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए हमारे।
ठीक है ना। इसलिए पेपर में कॉपी भरते समय ध्यान रखना कि आपको सही सुंदर, कहीं डायग्राम की जरूरत है तो वहां पे डायग्राम है, या कोई आंकड़े हैं या अन्य कोई उससे संबंधित विषय वस्तु है तो उसको आप वहां लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मानव भूगोल का गेस पेपर देखा आपने। और अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। जो ये मानो बीए सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी का पेपर दे रहा है उस स्टूडेंट तक पहुंचाने का आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों।